बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेकंड वीक का हमारा आज टेस्ट था जी। इसमें हमने आपको पता है कि मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ था, तो खासतौर पे यहाँ पे जो हमारी सीट है, जो जिलेदार की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की सीट है और भी काफ़ी एएसएफ की सीटें हैं। तो वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से ये हमारा सेकंड वीक था। तो सेकंड वीक का आज हमारा ये वीकली टेस्ट है। टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको सॉल्व किया होगा। मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, आपने इसके साथ अपने आंसर टैली कर लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था जी, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 10101 टू डेसिमल नंबर। तो हमने ये जो हमारा नंबर था 10101, ये हमारा बाइनरी नंबर था, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो मैंने आपको बताया हुआ कि इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं तो लिखे हुए, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने सबसे पहले जी ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। मीन के जितने भी आपके पास ये नंबर्स हैं, अंदर डिजिट लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपने इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको आपस में जमा कर देना है। क्योंकि ये बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी की आपकी बेस 2 होती है। फिर आपने एंड से स्टार्ट करना है 0 के पावर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मीन के आपने पूरी इसको एक एंड से स्टार्ट करके तो आपने पूरी काउंटिंग लिख देनी है 2 के ऊपर पावर, ठीक है जी। उसके बाद 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है। 16 एक बार 16 आ गया, फिर प्लस आपके पास 0 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी। फिर प्लस 2 की पावर 2 आपके पास 4 होता है, 4 एक बार 4 हो गया। फिर प्लस 0 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। फिर आपके पास आ गया जी 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। 16 और 4 20, 20 और 1 आपके पास आ गया 21। तो यूं आपके पास आंसर था 21, 21 आपका ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके पास है, Which of the following is hexadecimal equivalent of the decimal number 255? 255 को आपने हेक्साडेसिमल में लिखना है। अब यहां पे अगर तो किसी नंबर के साथ उसकी बेस ना लिखी हो या बताया ना क्या हो, तो उसको आपने डेसिमल नंबर समझना होता है। जैसे यहां पे लिखा था ना बाइनरी नंबर, तो यहां पे उसने आपको क्लियर कर दिया था ये बाइनरी नंबर है। या इसकी ऐसे लिख के तो साथ इसके ऐसे वो नीचे उसके जो है ना उसकी बेस लिख दे, 5 लिख दे, 8 लिख दे, जो भी लिख दे, तो वो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डील करना होता है। अगर किसी किस्म के कोई साथ उसके बेस लिखी ना हो या बताई ना गई हो, तो उसको आपने एज ए डेसिमल नंबर ही इसको कंसीडर करना है। तो ये 255 को हम डेसिमल नंबर कंसीडर करेंगे। इसको वो कहता है जी हेक्साडेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल आपको पता है उसको वो हमारा 16 वाला होता है। तो किसी भी नंबर को हमने किसी दूसरी बेस में कन्वर्ट करना, तो उसकी बेस के साथ हम उसको क्या करते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं या उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 255 को आपने क्या करना है, 16 पे आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 16 की करेंगे, 16 एक बार 16, 25 का 9 बचेगा 95 हो गया, 16 5 बार 80, तो फिर आपके पास बच के गया 15 बच गया। अब आपके पास ये 16 के हेक्साडेसिमल में ये बना है 15 और 15, ठीक है। ये आपके पास 15 और एंड पे भी बचा भी आपका 15 है। तो आपको पता है हेक्साडेसिमल में 15 को हम एफ से ज़ाहिर करते हैं, एफ, और दूसरा भी आपके पास एफ आ गया। 2 दफा 15 15 आपके पास बना था, तो इसका आंसर आपके पास एफ बन जाना था, डबल एफ, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन था जी, उसके बाद जी ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 12। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन पीछे लिखा हुआ है ऑक्टल नंबर। इट मींस के इसका मतलब है ये असास 8 के निजाम का है। ऑक्टल नंबर है 12, तो इसकी बेस आपके पास 8 है। यहाँ पे नहीं भी लगी हुई, लेकिन उसने पीछे लिख दिया है कि ये आपके पास ऑक्टल नंबर है। यूं आपने इसको डेसिमल कंसीडर नहीं करना, बल्कि आप इसको ऑक्टल नंबर ही कंसीडर करेंगे। आप इसको कहता है इसको क्या करें, आप इसको बाइनरी इक्विवेलेंट करें। इसको बाइनरी इक्विवेलेंट मीन के इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है। तो किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। आपको पता है कि किसी भी नंबर को आपने दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। डेसिमल से फिर आके जहां पे मर्जी आप उसको ले जा सकते हैं। ऑक्टल नंबर 12, ये आपके पास इसका मतलब ये है 12 की बेस आपके पास 8 है। अब आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि वो बाइनरी आपकी बेस थी। अब यहाँ पर जो कि ऑक्टल बेस है, तो अब हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, आपने इस तरीके से इसकी गिनती मुकम्मल करनी होती है। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 एक बार 8 प्लस 2 ज़रब 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 1 के बराबर होता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 10। तो ये अब आपका ये बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर से आपका ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, तो आप क्या करेंगे, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 बार 10, 0 बच गया, तो 2 बार 4 1 बच गया, 2 1 बार 2 0 बच गया। तो आपके पास बन गया 1010 ये आपके पास जो एंड में बचता है, यहां से आपने इसको स्टार्ट करना होता है। तो आपके पास ये जो ऑक्टल 12 था, इसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास बन गया जी 1010। ये आपके पास ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है जी, विच रोमन नंबर रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 49।
49 को हमने क्या करना था, रोमन में लिखना था। 49 को रोमन में लिखना था। तो मैंने आपको बताया हुआ कि आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना होता है कि आपके पास जो है ना जी, ये आपको मैंने ये लिखवाया था आप IVXLCDM, तो ये मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, आई फिर ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 50 होता है, ये 500, अब उसके बाद 100 होता है, ये 500 होता है, ये आपके पास 1000 होता है। ठीक है, अब चूंकि आपके पास 49 है, इट मीन्स कि ये 49 आपका करीब करीब कौन सा 50, ये 50 के साथ के कहीं पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एल को ही आपने गौर से देखना है। ठीक है, अब देखिए इसके सारे ऑप्शन में आप जरा गौर करें। पहला ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है XLIX। अब देखें ये आपके पास एल है, एल कहते हैं 50 को, 50 से पीछे वो एक्स कर रहा है, इसके क्या मतलब है, लेफ्ट साइड पे क्या मतलब होता है कि 10 आपने माइनस करने हैं। आप 50 में से 10 माइनस करते हैं, आपके पास बनता था 40। अब ये 50 के राइट साइड पे उन्होंने IX मीन के 9 लिखा हुआ है, मीन्स के राइट साइड आपको पता है, इसमें आपने इसको प्लस करना होता है। असल में इसको ऐसे लिखा हुआ है 50 प्लस 9 और -10 आपके पास लिखा हुआ है, ऐसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 50 में से 10 को माइनस करें, 40 से 40 को 2 में जमा करें, आपके पास 49, या पहले वाला ही आपका ऑप्शन ठीक है। दूसरा जरा देखें, इसको मैं आपको कवर करवा दूं। ठीक है जी, इसमें लिखा हुआ है XLIV। अब देखिए एल में से 10 निकालने, 40 में से ये 4 जमा करके ये 44 बनता है, ये 49 नहीं बनता। ठीक है, अगला ऑप्शन आप देखें तो लिखा हुआ है LIX। अब एल ये 50 है, 50 के राइट साइड पे 9 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 59 बन जाता है, ये 49 नहीं बनता। उसके बाद ये जो आपके पास लिखा हुआ, तो ये मैंने आपको बताया था, इसको आपने इस तरीके से नहीं लिखना। आपने जब जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है जो आपके पास है 49 के करीब तरीन आपके पास एल 50 बनता है, तो उसको आपने एल की फॉर्म में ही लिखना होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आती है, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर A1 टू डेसिमल नंबर। अब A1 को 1A को आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको मैंने बताया डेसिमल नंबर में जो 1 होता है ना, 1 साथ आपके पास लिखा हुआ A, मीन के 1 यहां से 1 का मतलब है 16। ये मैंने आपको अपने जो ना लेक्चर में सारा डिटेल से बताया था। और A से क्या मुराद है, A से मुराद है 10, A से मुराद 10 होता है। आपको पता है ना, जब आपका 0 से लेकर 9 उसके बाद ABCDEF तक आप चलते हैं 16 हेक्साडेसिमल नंबर में। तो A से मुराद आपके पास 10 है, 10 और 16 आपके पास बन गया 26। तो इसका आंसर क्या था, 26 इसका आंसर था। तो आपने ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था, 26 वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं जी, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 13। अब 13 डेसिमल नंबर है, इसका आपने बाइनरी नंबर निकालना। तो 13 को आपने क्या करना था, 2 पे डिवाइड करना था। 2 6 बार 12, 1 बच गया, 2 3 बार 6 0 बच गया, 2 1 बार 2 और फिर 1 बच गया। तो आप क्या करेंगे 1101 आपने नीचे से स्टार्ट करना होता है ऐसे। ठीक है, तो 1101 आपके पास आ गया, 1101 आपके पास ये आ गया बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 83 इन ऑक्टल। अब 83 को आपने ऑक्टल में चेंज करना है, डेसिमल के 83 को आपने ऑक्टल पे करना, तो इसको 8 पे डिवाइड कर लेंगे आप। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, 8 10 बार 80, आपके पास 3 बच गया। ठीक है, तो आपके पास फिर बढ़ गया 8 1 बार 8 2 बच गया। तो 1 2 3 आपने डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है जी, आपने नीचे से स्टार्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास था जी, विच इज द स्मॉलेस्ट रोमन नंबर इन द ऑप्शंस। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। अब देखें ये आपके पास लिखा हुआ 25, ये लिखा हुआ 15, ये लिखा हुआ 10, ये लिखा हुआ 7। तो सबसे छोटा आपके पास डी वाला 7 था। अगला क्वेश्चन था जी, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 45 टू हेक्साडेसिमल नंबर। अब 45 को आपने हेक्साडेसिमल में करना, तो आपने क्या करना है, इसको 16 पे आपने 45 को 16 के साथ इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, जिसके साथ फुल 16 के साथ, तो 16 2 बार आपके पास 32 आ गया, 16 2 बार 32 के साथ आपके पास क्या बच गया 13, 16 32 के 45 में 13 बच गया। अब देखें 13 को हम किससे जाहिर करते हैं, 13 को हम किससे जाहिर करते हैं, तो आपके 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद 10 को ए से, फिर बी, फिर सी, फिर डी, 10 11 12 13, तो डी हम कहते हैं 13 को। ठीक है जी, अब आपके पास क्या बनेगा 2D, ये आपके पास 2 का मतलब 2 और डी आपके पास क्या बन गया 13 आपके पास क्या बन गया डी, 13 को हम क्या कहते हैं डी कहते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर एफ। एफ से क्या मुराद है, एफ कहता है एफ की आपने जो ना इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एफ किसे कहते हैं। एफ हम 15 को कहते हैं, एफ हम किसको कहते हैं 15 को कहते हैं। तो 15 की आपने बाइनरी करनी है, 2 पे डिवाइड करना है, तो 7 बार 14 1, 2 3 बार 6 1, 2 1 बार 2 1, तो आपके पास आएगा 1 1 1 1। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। ये जो आपका है ये हो जाएगा, ये जो एफ को आपने इसको करना है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है जी, if Rs 10,000 is invested at annual simple interest rate of 5% for 3 years, what will the total interest।
कहता जी टोटल 10,000 रुपया है, इन्वेस्ट हुआ है, 5% का रेट है और 3 साल के लिए। तो मैंने आपको बताया था पीआरटी का फार्मूला बताया था, प्रिंसिपल अमाउंट पी आपके पास है 10,000, ठीक है जी, और रेट आपके पास 5 है, 5/100% का मतलब 100 होता है, और 3 आपके पास साल 3 ईयर आपके पास, ठीक है जी। ये 2 0 के साथ काट गया आपके पास, ठीक है, यहाँ पे 100 बच गया, और यहाँ पे आपके पास 5 3 15 को 100 से मल्टीप्लाई करें आपके पास, ठीक है, तो ये 1500 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, अ मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days while another man can complete the same task in 15 days. How many days will take to complete the task together? अब एक बंदा एक काम को 10 दिन में मुकम्मल करता है, दूसरा बंदा 15 दिन में मुकम्मल करता है। अगर ये दोनों बंदे इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में मुकम्मल करेंगे? तो आपको पता है पहले बंदे की जो एफिशिएंसी 1/10 होगी, दूसरे की 1/15 होगी, दोनों को आपने जमा करना था, ठीक है जी। 10 और 15 का आपके पास आ गया 30, ठीक है, 10 2 बार 30 और 10 3 बार 30 और 15 2 बार 30 आपके पास आ गया जी 5/30 आपके पास इसका आंसर आ गया 1/6। तो दोनों बंदे अगर मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन था जी, इफ RS 5,000 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 8% फॉर 4 years। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 5,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 5,000 है, रेट आपके पास 8/100, 8% का मतलब 100 होता है, जरब आपके पास आ गया 4 साल आपके पास था, ठीक है। ये 2 0 कट के आपके पास, ठीक है जी, आपके पास बन गया 8 5 8 4 32, 32 को आपने 50 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है। ये आपका 8 4 32 बन गया, 32 को आप क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 5 2 बार 10, ठीक है जी, 5 3 15 और 16, ये आपके पास ये 1600 आ गया, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपके पास आप ये 1600 बन गया आपके पास, इसका इंटरेस्ट बन गया। तो आपके पास टोटल कितना था, टोटल 5,000 पहले था और 1600 इसका इंटरेस्ट डाल लें, टोटल आपके पास 6600 बन गया एंड पे जो आपने कीमत को पे करना है, ठीक है। अगर वो अकेला आपसे इंटरेस्ट पूछे तो 1600, अगर वो टोटल अमाउंट पूछा तो ये 6600 बन जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास था, Aisha and Fari can complete a project together in 8 days. Aisha alone can complete in 12 days. How many days will Fari take to complete it alone? अब देखिए कहते हैं जी, आयशा और फरी दोनों मिलकर काम करती हैं तो क्या करती हैं जी 8 दिन में मुकम्मल कर लेती हैं। आयशा और फरी एक दो वो काम को करती हैं तो वो दोनों मिलकर जो ना 8 दिन में मुकम्मल कर लेती हैं। लेकिन आयशा अगर अकेली काम करे तो वो 12 दिन में करेगी। मीन के आयशा की एफिशिएंसी 12 है, फरी की एफिशिएंसी का हमें नहीं पता। दोनों मिलकर कितने दिन काम करती हैं? दोनों मिलकर आपके पास ये जी दोनों मिलकर 8 दिन काम करती हैं। दोनों मिलकर 8 दिन काम करती हैं तो आपके पास काम जो है ना वो पूरा का पूरा एक काम मुकम्मल हो जाता है। पूरे का पूरा काम आपके पास क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, ठीक है जी। अब कहता है जी फरी अगर करेगी तो एक दिन तो अकेली करेगी तो कितने दिन में काम कर लेगा, तो ये एक्स आपने फाइंड करना था, सिर्फ आपने एक्स यहां से फाइंड करना था। ये आपके पास बन गया 1/8, ठीक है। ये आपके पास बन गया 1/8, ठीक है। 8 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया 1/12 जमा 1/x, तो 12 तो जाकर माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 1/x बराबर आएगा जी 1/8 माइनस 1/12, ठीक है। अब आपने क्या करना था, इसका आपने एलसीएम ले लेना था। इसका आपने 8 और 12 का एलसीएम ना निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं 12 और 8, ठीक है जी। तो आपके पास ये बन गया जी 4, आपके पास 4 3 बार 12, 4 2 बार 8, 2 आपके पास 2 1 3 वास के वैसे का वैसे, ठीक है जी। 4 2 बार 8, 8 3 बार 24, तो आपके पास इसका एलसीएम आएगा 24, 8 3 बार 24, ठीक है जी। अब 12 2 बार 24 आपके पास आएगा 5/24, 5/24, ठीक है। अब आपने क्या करना था, इसको आपने 24 को 5 पे डिवाइड कर लेना है। 24 को 5 पे डिवाइड कर 5 4 बार 20 और 5 8 बार 40, तो 5.8। इसका आंसर क्या बनना था 5.8 आपके पास आंसर बनना था तकरीबन, ठीक है जी। तो ये आपके पास है, इसमें से मेरे ख्याल में नन ऑफ दीज ऑप्शन आपके पास था, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है ना जी, ये आपके पास आ गया जी अली इन्वेस्टेड RS 12,000 इन अ बिजनेस, ठीक है जी। हमजा इन्वेस्टेड 18,000, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 9,000, व्हाट इज अली शेयर इन द प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो टोटल अमाउंट के साथ आपने डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ। अली ने हमने निकाला अली का, अली ने लगाया था 12,000, अली ने लगाया था 12,000 और टोटल प्रॉफिट कितनी थी 12,000 इसकी थी, हमजा की थी 18,000, टोटल इनके पास प्रॉफिट बन गई जी इन्वेस्टेड होगी 30,000 की, टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 की होगी और उसका प्रॉफिट कितना है 9,000, प्रॉफिट कितना है 9,000। तो इसको आपने इस तरीके से करना था, ये 3 0 के साथ काट के, ठीक है जी। 9 उसके बाद आपके पास आ गया ऊपर 12,000 है, 3 1 बार 3 3 4 बार 12, 1 0 इसके साथ काट गया, ठीक है। तो आपके पास बन गया 9 चौका 36, ये आपका 3600 अली का प्रॉफिट आ गया, ठीक है।
इस तरीके से आपने इसका प्रॉफिट निकाल लेना था। अगला क्वेश्चन था जी, अ लोन ऑफ RS 20,000 इज गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर। अब देखें 20,000 आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी, 10/100 आपके पास रेट आ गया, जरब आपके पास आ गया 2, ये 2 साथ कट जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास बन गया 10 2 बार 20, 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 2 बार 4, ठीक है जी, ये आपके पास बन गया 4,000, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। 4,000 आपका लोन बन गया, तो टोटल अमाउंट आपके पास 20,000 थी, 20,000 में 4,000 ऐड करें तो आपके पास बन जाना था 24,000। अगला क्वेश्चन आपके पास था जी, अहमद अकबर एंड आयशा इन्वेस्टेड 20,000, 30,000 एंड 50,000, ठीक है जी, इन अ बिजनेस द टोटल प्रॉफिट 10,000, व्हाट इज अकबर शेयर। अब देखिए इसमें आपके पास टोटल अमाउंट बन रही है 1,00,000 रुपया, एक की 20, अगले की 30, अगले की 50, तो टोटल आपके पास बन रही है 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया आपके पास टोटल इसकी अमाउंट बन रही है, ठीक है। अकबर का शेयर हमने निकालना है, तो अकबर ने इन्वेस्ट किए हैं 30,000, अकबर ने इन्वेस्ट किए हैं 30,000, तो इनका प्रॉफिट आया 10,000, प्रॉफिट कितना आया 10,000, तो ये 3 सिफर के साथ काट गए, ये 2 सिफर इन 2 सिफरों के साथ काट गए, 10 को 300 से मल्टीप्लाई करें आपके पास बन गया 3,000, तो अकबर को कितने बन जाएंगे 3,000, अकबर का शेयर था, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपके पास था जी, A can complete a task in 15 days, B can complete a task in 20 days. इफ दे वर्क टुगेदर, इज सिंपल इसका क्वेश्चन था 1/15 जमा 1/20 दोनों को आपने जो ना एक दोनों को आपने जमा करना था, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया जी, A and B can do a task in 12 days, B alone can do in 18 days, how many days will A take alone to complete the task। आप देखें कहता है जी A और B अगर दोनों मिलकर काम करें तो 12 दिन लगाते हैं, मीन्स के आपके पास जो A और B है दोनों काम मिलकर करेंगे तो 12 दिन में करेंगे, ठीक है जी। A जमा B दोनों मिलकर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 दिन में। B alone can do in 18 days, जो आपके पास B की एफिशिएंसी है वो 1/18 है, B की एफिशिएंसी कितनी है 1/18 है, और आपके पास जो A है ना A का हमें नहीं पता, तो अगर हम 1/18 जमा 1/x 1/x मीन के हमें जो ना B की एफिशिएंसी का पता है, A की एफिशिएंसी का हमें नहीं पता, ठीक है। इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, अगर हम दोनों को मिलाएं तो दोनों के पास 1/12 बनता है, ठीक है जी। वो एफिशिएंसी यही है ना, ये बी की एफिशिएंसी है, ये ए की एफिशिएंसी है, ये दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी है, दोनों को जमा करें तो 1/12 बनता है। हमने क्या करना था 1/x इधर रह गया, 1/12 - 1/18 आपके पास बन गया, ठीक है जी। अब यहां से आपने क्या करना है, इसका आपने सिंपल इसका जो है आपने इसका ले लें, इसका जनाब आप इसका एलसीएम ले लें 12 और 18 का, ठीक है जी। तो आपके पास ये बनेगा 36, ठीक है जी। 12 3 बार 36 और -18 2 बार 36, तो आपके पास आ गया 1/36, 1/36 तो वो अकेला कितने में करेगा जी, एक्स की वैल्यू को आ जाएगी 36, वो अकेला 36 दिनों में करेगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसका क्वेश्चन, ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था 36, ठीक है जी। अगला आपके पास क्वेश्चन था, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जी, या जी, इफ 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 डेज, हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर्स टास्क टू कंप्लीट द सेम जॉब। मेरे ख्याल में ये आपका जो है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया, तो ये आपका नेक्स्ट कल इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर कर रहे होगा ना उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन को करने की कोशिश करेंगे। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन अभी आपका ये हमने लास्ट वीक में अभी नहीं ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है जी। ए कैन डू अ टास्क इन 8 डेज एंड बी कैन डू इट सेम टास्क इन 12 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया कि आपके पास है जी, आपके पास ए जो है ना वो 8 दिन में काम मुकम्मल करता है और बी जो है ना वो 12 दिन में मुकम्मल करता है, मीन के ए की एफिशिएंसी 1/8 है और बी की एफिशिएंसी 1/12 है, ठीक है जी। कहते हैं उन दिनों ने कितना जी 3 दिन काम किया, सिर्फ कितना दिन काम किया है 3 दिन काम किया, तो इसका कहता जी बताएं कितना काम कर लेंगे, तो सिर्फ इसको आपने सॉल्व करना था। ये आपके पास अंदर आ गया जी 36, ठीक है जी। आपके पास आ गया जी, सॉरी आपके पास 24, इसका एलसीएम आएगा 24, 8 3 बार 24 और 12 2 बार 24, अब तो 12 आपके पास आ गया 3, जरब हो रहा है, ठीक 5 3 2 बार 5 5 3 बार 15 15 बट आपके पास आएगा 24, तो ये आपके पास 15/24 ये काम कर लेंगे ये 3 दिनों में, और बाकी आपके पास जो है ना ये जो है तकरीबन 9/24 आपके पास पीछे काम आपका रह जाएगा। तो यूं आपके पास क्वेश्चन थे ये आज सारे के सारे आपका टेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपने अपने आंसर भी इसके साथ टैली कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।